तेरा एक गाना भी वायरल नहीं हुआ है, लेकिन जो गाने रिलीज हो चुके हैं उनसे पैसा क्यों नहीं कमा रहा है? तो तुझे पैसा देंगे इंडी कैटलॉग बायर्स। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। जैसा मान लो आप साल भर में 80,000 रुपए अपने गाने से कमाते हैं, फिर दूसरे साल में आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, या तीसरे साल में आप 1,20,000 रुपए कमाते हैं, तो 3 साल का एवरेज निकल रहा है कि आप हर साल लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इंडी कैटलॉग बायर्स को जब पता चलेगा कि आपकी एक स्टेबल इनकम है जो कि लाख रुपए है, तो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि आपने 3 साल के अंदर ये जो 20 गाने रिलीज किए हैं, इन 20 गानों की हम ओनरशिप लेना चाहते हैं, और क्योंकि हम 100% ओनरशिप लेना चाहते हैं तो हम आपको 12 गुना पैसा देंगे। तो आप जो लाख रुपए साल का कमा रहे थे, आप 12 लाख रुपए साल का कमाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे भाई मैं तो इतनी मेहनत से गाने बनाइए, मैं तो 50% ही ओनरशिप दूंगा, तो आपको वो 6 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन वो जब आपकी ओनरशिप लेकर के उनके पास क्योंकि कनेक्शंस हैं, उसके बाद वो टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर जाकर के आपके गाने को सेल करते हैं, तो उनको भी किसी ने अगर 6 लाख रुपए दिए तो 3 लाख रुपए उन्हें आपको भी देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 50% ओनरशिप रख रखी है। तो एक तरीके से आपका जो रेस्टोरेंट है उसकी आप फ्रेंचाइजीज लोगों को बांट रहे हैं। और ये भी है कि अगर आपकी स्टेबल इनकम है तो ही ये सब पॉसिबल है। तो अगर आपने 20 गानों का कैटलॉग बना रखा है तो वो 20 गानों की ओनरशिप आप सेल कर सकते हैं, 21वीं गाने की ओनरशिप उनके पास नहीं जाएगी। ये चीजें भी आप क्लियर रखिए। तो मेरे पास पूरी चेकलिस्ट रेडी है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स रेडी करके रखने हैं अगर इनको अप्रोच करना है। प्लस ये जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी, उनकी पूरी लिस्ट है, और इनको क्या मेल करना है उसका पूरा ब्लूप्रिंट टेम्पलेट रेडी है। तो ये तीनों चीजें मैंने कैटलॉग बना करके रेडी कर रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो ही मुझे फॉलो करो और कमेंट करो कैटलॉग, और सीधा आपको ये डीएम में पहुंच जाएगी। एट द एंड जितना हो सके गाने रिलीज करो भाई।